अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, कॉन्डोम फट गया है या प्रोटेक्शन यूज ही नहीं हुआ है, तो पैनिकी होने की बजाय ये सोचना जरूरी है कि आपको कौन से 2 रिस्क के बारे में सोचना है। पहला तो आपको पता ही है, प्रेगनेंसी का रिस्क। दूसरा, इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का रिस्क। नमस्ते, मैं हूँ आपकी फ्रेंड डॉक्टर पूजा रावल और आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद क्या करना चाहिए, कब आपको इमरजेंसी पिल या आई पिल लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए, कब इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी। तो सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आपको गिल्ट या पैनिक नहीं करना है, सिचुएशन को असेस करना जरूरी है। उससे ये 4 सवाल पूछिए। पहला, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स किस डेट पे हुआ था, आपका साइकिल का कौन सा डेट था। वो एग्जैक्ट डेट याद रखनी जरूरी होती है क्योंकि प्रेगनेंसी का क्या रिस्क है ये उसी से कैलकुलेट होगा। दूसरा सवाल, पीरियड साइकिल के किस फेज में इंटरकोर्स हुआ है। यदि इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के आसपास हुआ है, यानी आपकी साइकिल की फर्टाइल विंडो में हुआ है, तो प्रेगनेंसी का रिस्क ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। और तीसरा सवाल जो बहुत जरूरी है कि आपका पार्टनर ट्रस्टेड पार्टनर है या वो एक अननोन स्ट्रेंजर था। ये इन्फेक्शन रिस्क समझने के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और चौथा सवाल, क्या कॉन्डम फेल हुआ था या बिल्कुल भी आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। अगर कॉन्डम स्लिप हुआ या कॉन्डम फट गया या इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर हुआ, तो आपको अपने प्रेगनेंसी का रिस्क सीरियसली लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले मेजर कंसर्न पे, वो है प्रेगनेंसी रिस्क। जरूरी नहीं है हर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी ठहरे, पर रिस्क डिपेंड करता है आपके टाइमिंग पे। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी का रिस्क ज्यादा कब होता है। अगर आपका साइकिल रफली रेगुलर है तो ओव्यूलेशन आपकी यूजुअली नेक्स्ट पीरियड से 14 दिन पहले होती है और फर्टाइल विंडो होती है ओव्यूलेशन से लगभग 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद तक। यदि सेक्स फर्टाइल विंडो में हुआ है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर पीरियड आने से जस्ट पहले हुआ है तो चांसेस लो हैं। बट सिर्फ अंदाजे से मत एज्यूम करिए कि आप सेफ जोन में हैं, स्पेशली तब जब आप ये प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कब लेना चाहिए। आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को तभी कंसिडर कीजिए जब आपका प्रोटेक्शन यूज नहीं हुआ या आपका विड्रॉल फेल हो गया हो या कॉन्डम फट गया हो या स्लिप हो गया हो। देखो, इमरजेंसी पिल जितनी जल्दी ली जाए उतनी ही बेटर होती है। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट 12 घंटे के अंदर आ जाता है, पर आप 72 आवर्स तक भी इसको ले सकते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि इमरजेंसी पिल कोई रामबाण नहीं है या अबॉर्शन पिल नहीं है। ये जो अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है उसको रिमूव नहीं करती। हाँ, ये प्रेगनेंसी होने से आपको बचा जरूर सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगी, आप इमरजेंसी पिल को एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मत मान के चलिए। जब आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, आपने ये खा ली, ये आपके पीरियड्स को भी इरेगुलर करती है। तो आपको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन अपने लिए अपनाना चाहिए यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। तो इमरजेंसी पिल लेने के बाद कुछ लेडीज को ब्रेस्ट में हेवीनेस हो सकती है, माइल्ड स्पॉटिंग हो सकती है, पीरियड भी थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, पहले भी आ सकता है और लेट भी हो सकता है। पर अगर आपके पीरियड्स अपनी ड्यू डेट से 1 हफ्ते से ज्यादा लेट हो जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नेक्स्ट डे ही एकदम टेस्ट कर लिया, ड्यू डेट मिस होते ही नेक्स्ट डे टेस्ट कर लिया, नेगेटिव आया है अगर टेस्ट तो हमें अब रिलैक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको टेस्ट हफ्ते के बाद भी रिपीट करना चाहिए अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं पा रहे हैं तो एक ब्लड का टेस्ट होता है बीटा HCG, वो आप करा सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और फिर भी आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अब बात करती हूँ दूसरे रिस्क की, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये तभी होता है रिस्क जब आपका पार्टनर न्यू है या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप इंडल्ज करते हैं। अब किन इन्फेक्शंस का रिस्क आपको हो सकता है, ये है HIV, हर्पीज, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, ट्राइकोमोनास, गोनोरिया, क्लेमाइडिया जैसे एटसेट्रा। देखो, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बट आपको अननेसेसरी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। आपको प्रोटेक्शन यूज करना ही करना है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इन्फेक्शंस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। कभी सिम्टम्स आते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं आते। कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं, अनयूजुअल फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, या फिर आपको इचिंग हो अपने प्राइवेट एरिया में, बर्निंग हो सकती है, इंटरकोर्स के बाद पेन हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, सोर्स बन सकते हैं, अल्सर्स, ब्लिस्टर्स आपको वहाँ पे बन सकते हैं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ STIs बहुत साइलेंट होते हैं। मेरी सलाह आपको यही है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन जरूर यूज करें इंटरकोर्स करते टाइम यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते। और यदि आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है और आपके पार्टनर न्यू है आपके लिए, तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्डम का इस्तेमाल
ज़रूर कीजिए अपने आप को STDs से बचाने के लिए। ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।